क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज वहां से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ट्राई योरसेल्फ, अगर नहीं आता तो टेक द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। चले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आपने कभी भी स्किप नहीं करना है और बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं, ठीक है? पर इनको आपको कभी भी स्किप नहीं करना है, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में हो रहे हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे हैं। इट इज 1/a प्लस बी प्लस एक्स, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको करने का एक फिक्स पैटर्न है कि आप लोगों को क्या करना है, जो 1/x आप देख रहे हैं राइट साइड में, उसको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है, ठीक है? जैसे कि ये है आपका 1/a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ पे ये जो 1/x है इसको आपको लेफ्ट साइड में लेके आना है। दिस इज 1/x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई बाय x। हमने क्या किया, इस x को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और नीचे इन दोनों का एलसीएम ले लिया। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। ये बन जाएगा आपका a b प्लस a। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जितने भी आज होंगे सभी। ये अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। x माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। x माइनस ए प्लस बी और माइनस एक्स, अपॉन में आ गया बेटा a प्लस बी ब्रैकेट x। ये x पहले a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया, और फिर x इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू b प्लस ए डिनोमिनेटर में ए बी। ये x से ये x क्लियर हो गया, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बच गया, माइनस ए प्लस बी, और यहाँ क्या है बेटा, b प्लस ए। बी प्लस ए और a प्लस बी क्या है, एक ही चीज है। तो a प्लस बी से a प्लस बी भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, -1 डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/ab। यहाँ पे -1 बचा है, ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर था, अब ये क्या होगा, ab क्या हो जाएगा, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ। जो ab है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, -ab। ये क्या बन गया बेटा आपका, -ab, ठीक है ना? और ये a प्लस बी जो इधर हैं सारे, ये इधर चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। ये बन जाएगा बेटा आपका a प्लस बी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स। अब ये माइनस ए बी यहाँ आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स, और ये माइनस ए बी यहाँ जाके क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव। मेरी वॉइस क्लियर है ना स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। तो ये माइनस ए बी इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या बन गया बेटा, इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं बीच में से, देखो स्प्लिट कर सकते हैं हम। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है? अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर और ए एक्स में से कॉमन क्या है, सर एक्स। एक्स। तो एक्स प्लस ए प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या है, बी। बी एक्स और बी। बी। तो ये क्या बचेगा, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस ए, एक्स एक्स प्लस प्लस ए। ए। तो x प्लस ए टेकन एज कॉमन, और अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स। पहले भी क्लास में करवा चुका हूं, पर मैंने दोबारा करवाया है, ठीक है? अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यस सर। यस सर। चले बेटा नेक्स्ट यस चलते सर। हैं। अब हम नेक्स्ट वाला देखें। ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे हो तो जाएगा सॉल्व, लेकिन बहुत लंबा होगा। तो इसको इजी करने का तरीका यहाँ देखें। ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7x प्लस 1/5x माइनस 3, फ्रैक्शन है एक, और उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है 5x माइनस 1, और ये वैल्यू आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप? एक मिनट
अब आप क्या मान लेंगे बेटा, लेट 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 इक्वल टू y। हमने इसको क्या मान लिया, y मान लिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, 1/y। यहाँ देखो ना, ये रेसिप्रोकल है बिल्कुल, तो ये बन गया 3y माइनस 4 1/y इक्वल टू 11। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y इधर आ जाएगा, 3y का स्क्वायर, ये देखो ना, ये 5x माइनस 3/7x प्लस 1 था, उसका रेसिप्रोकल है, माइनस 4 और एलसीएम आ गया y इक्वल टू 11। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा मैं? नो सर, नो सर। ओके, नो सर। ये y इधर आ जाएगा बेटा आपका, 3y का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 है, इक्वल टू y इंटू 11y। अब ये 11y इधर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, 3y का स्क्वायर माइनस 11y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे इसकी स्प्लिट क्या बनेगी, 3 4 12 बनाना है हमें। सर माइनस 12 एंड प्लस 1। यस, तो 3y का स्क्वायर माइनस 12y और प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, हमारी ये स्प्लिट बन गया। देखो अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है हमारा, इन दोनों में से 3y। तो ये y माइनस 4 प्लस 1 y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3y प्लस 1 और y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इनको जब कंपेयर किया जाएगा तो 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y कितना आ गया स्टूडेंट्स, माइनस 1/3 और दूसरा आ गया y इक्वल टू 4। तो दो आंसर्स आ गए, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है। हमें सॉल्यूशन किस में निकालना है, किस में निकालना होता है सॉल्यूशन, x की सर वैल्यू। एक्स की फॉर्म में। तो हमारा क्या कि हमने y किसको माना था, 7x प्लस 1 5x माइनस 3। फाइव एक्स माइनस 3 इसको हमने माना था माइनस 1/3। ओके, ये आ गया हमारा। और दूसरा 7x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3 इक्वल टू 4। दो वैल्यू आई है ना y की, तो दोनों वैल्यू y में। अब कोई सोचे सर 1/y में डाल दे, अरे बात तो एक ही है। जब आप 1/y में डालोगे तो रेसिप्रोकल करके डालनी पड़ेगी, तो एक ही जगह पे डालो, y की दो वैल्यू है, दो वैल्यू ऑफ y डालो, लेकिन सीधे वाले में 1/y में मत डाल देना, ये y की वैल्यू है, 1/y की वैल्यू नहीं है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 3 7 21x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3। अब 21 में से 5 चले गया, प्लस हो जाएगा, सॉरी 5 इधर आके प्लस हो गया, कितना बन गया 26x, और ये 3 उधर जाके माइनस हो गया 0। तो x की एक वैल्यू तो आ गई 0। तो 0 वाली वैल्यू तो हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी हमारी। अगर 0 हो जाए तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी ना बेटा आपकी। तो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू 7x प्लस 4 वाली। तो 7x, अब ये वाला जो 4 है ये इस 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 4, सॉरी ये 4 नहीं होगा, रेसिप्रोकल में नहीं है, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7x प्लस 1 इक्वल टू 4 5 दा 20, 4 5 दा 20x माइनस 4 3 दा 12। अब 7x को उधर ले जाओ, 12 को इधर ले जाओ, तो 13 इक्वल टू 20x में से 7x चले गया स्टूडेंट्स, 13x, 13 तो x कितना आ गया 1, x कितना आ गया 1। मैंने 7x प्लस 1/5x माइनस 3 को y लिया था, ये y हो गया, तो ये क्या बन गया आपका, व्हाट इज दिस 1/y, ये क्या बन जाएगा 1/y। अंडरस्टूड? तो ये बन जाएगा 3y माइनस 4/y इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, स्प्लिटिंग मिडल टर्म किया हमने यहाँ पे, y की दो वैल्यू आई, ये दो वैल्यू ऑफ y हमने 7x प्लस 1 5x माइनस 3 में डाल दी, और उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? ओके यस यस सर। तनिषा, Yes, अगर sir, आपको yes, बेटा अपनी क्लास कंटिन्यू रखनी है इंग्लिश की, आप रखो, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। सर अभी मैम ने 10 मिनट्स का ब्रेक दिया है। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। ये सब रिकॉर्डिंग में होगा तनिषा, आप आराम से बेटा, बाद में अगर मिस भी हो जाए तो टेंशन मत लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। इक्वेशन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 20, ए बी एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी का स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल भी स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं करना है, हो जाएगा मुझे मालूम है, लेकिन यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ येलो बुक, क्या लिखा है, सॉल्व यूजिंग Quadratic formula. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Quadratic equation. तो d इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, बी का स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 ए और सी, सी क्या है यहाँ पे माइनस बी सी, सी क्या है यहाँ पे माइनस बी सी। तो ये बन जाएगा बेटा b की पावर 4, क्योंकि देखो ना a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2abc, 2ab स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 4ab स्क्वायर c। अब आगे आ गया b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर c प्लस 4ab स्क्वायर c। तो प्लस 4 में से माइनस 2 चले गया, क्या बचेगा, प्लस 2ab square. अब ये फिर से एक आइडेंटिटी बन गई है, कौन सी आइडेंटिटी, यही वाली आइडेंटिटी, पिछली बार ये माइनस में थी जब आपने एक्सपेंड किया, अब ये प्लस की है। बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनना d का बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे। तो ये बन गया बी स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ये वैल्यू समझ में आ गई आप लोगों को, ये समझ में आ गया बेटा, Yes, कैसे sir. बनाया सर ने, a प्लस बी का Yes, Yes, sir. sir. स्क्वायर बन गया, Yes, sir. डी आ गया। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। मैं जानबूझ के कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, माइनस बी, व्हाट इज बी स्टूडेंट्स, बी का स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना है b का स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, a कितना है ab। ठीक है जी, तो हमने जब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये वाला आप रूट देख रहे हैं ना, इससे ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ac प्लस माइनस अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, b का स्क्वायर प्लस AC, डिनोमिनेटर में 2AB। ठीक है, अब आप एक बार प्लस लेके सॉल्व करें इसको, और एक बार आप माइनस लेके सॉल्व करें। तो एक बार जैसे मैं प्लस लेता हूं, तो x की वैल्यू एक बार मैं प्लस लेता हूं, वो हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर प्लस AC प्लस b का स्क्वायर प्लस AC, और डिनोमिनेटर में कितना है 2AB। तो ये देखें, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, ऊपर बच गया 2AC, डिनोमिनेटर में 2AB, तो 2 से 2 कैंसल, AB से AB कैंसल, आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, C बाय B। आंसर क्या बच गया, x की वैल्यू देख लो, कोई गलती तो नहीं की, ठीक है No, sir, कैलकुलेशन, no. ओके। Yes. अब दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे, एक बार हमने प्लस लेके किया, एक बार हम माइनस लेके करेंगे, माइनस बी का स्क्वायर प्लस AC, अब यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, माइनस बी का स्क्वायर और क्या बन जाएगा माइनस AC Minus. अपॉन में 2AB, AC से AC कैंसल, तो x इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर अपॉन में 2AB। तो बेटा b स्क्वायर से b कैंसल, 2 से 2 कैंसल, आंसर बन गया माइनस b बाय a। आंसर क्या बन गया, माइनस b बाय a। ठीक B है, by- तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, जो सिर्फ पढ़ना ध्यान से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से आपको इसको सॉल्व करना होता है, और कोई मेथड एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। अब इक्वेशन जो हमें गिवन है, ये वाली इक्वेशन पढ़ो, रूट्स इक्वल है, तो रूट इक्वल का मतलब d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0,
बी का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी कितना है, बी कितना है इसमें, 6 into p plus 1 -6 ब्रैकेट में p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है p प्लस 1, c कितना है फिर से 3p प्लस 9 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता ना इक्वल रूट्स का, कंडीशन याद है ना, तीन रियल रूट, इमेजिनरी रूट और इक्वल रूट। तो इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है बताओ, d इक्वल टू 0। अब हम इसको ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 6 दा 36 p प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 3 दा 12 p प्लस 1 और p प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, स्मार्ट वर्क किया करो, खोलने मत बैठ जाना, p plus smart work 1 करो। बस यही तो स्मार्ट वर्क है तुम्हारा। 12 p Very p good. plus 1 वेरी गुड। आज लगता है आराध्या की अच्छी नींद हो गई है आराध्या, आज पूरा एक्टिव है। अरे 12 p बिल्कुल सही। प्लस 1, ठीक है बेटा, पूरा कॉमन लो जितना ले सकते हो। तो ये हो गया 36 में से 12 चले गया 3 into p plus 1. 3p plus 1 3p प्लस 1, ठीक है, माइनस, अब इधर क्या बचेगा आराध्या, 12p प्लस 1 p प्लस 9 क्या बचेगा, तो सर 2 2 बचेगा, फिर मैंने नहीं बोला p plus 9 बचेगा। p प्लस 9 बचेगा, p प्लस 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये 12p प्लस 1 कहाँ चले जाएगा, 0 के साइड चलेगा तो 0 हो जाएगा, 0 से हाँ जी 0 में चले जाएगा ये। तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बन गया, ये तो 0 में चले गया पूरी टर्म, ये क्या बच गया 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 9 इक्वल टू 0। अब 3p में से p चले गया 2p 2p, 2p is 3 equals माइनस to 9 माइनस 6 6 इक्वल minus 6 तो p इक्वल टू 6/2। द आंसर इज 3। सर एक और बनेगी p की वैल्यू -1 जब दूसरे वाले ब्रैकेट में हाँ लेके दूसरे जाएंगे। वाले ब्रैकेट को हमने कंपेयर नहीं किया, सॉरी, ये यस यस, एक इसको भी हम कंपेयर करेंगे। 12 0 में चले जाएगा तो एक और बनेगा p प्लस 1 इक्वल टू 0 बेटा, तो p इक्वल टू -1 भी बनेगा, ठीक है, p इक्वल टू -1 भी बनेगा इधर, और p क्योंकि p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इक्वल टू 0, तो p प्लस 1 इक्वल टू 0, p इक्वल टू -1, ठीक है बेटा। कोई Okay, डाउट sir. बच्चे किसी को, नो नो सर सर। आरुष नहीं आया क्या आज की क्लास में, सर आरुष सर कहीं गया हुआ है आज सुबह। अच्छा, और आरव, ये भी नहीं लग रहा आरव तो आया हुआ है। जिया, आर यू इन द क्लास, यस। कार्तिक, कार्तिक नहीं है ना आज, रियान, बहुत गलत नहीं बच्चे सर। हैं, का एग्जाम है 21 को, फिर भी सीरियस नहीं है, 11th को, 23rd देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हीं जनरली आपको मिलेगा कि वैल्यू भी सेम आएगी जब क्वेश्चन स्कूल में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। देखो बेटा नेक्स्ट वाले में क्या है, सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट्स, d इक्वल टू b का स्क्वायर square माइनस minus 4ac। b कितना है बच्चे, रिस्पॉन्स दिया करो, एक्टिव रहो, माइनस 6a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना बेटा 9, 9 a की पावर a 4 की पावर 4 minus माइनस b b की पावर 4। अब 6 6 दा 36, a की पावर 4 माइनस 4 9 दा 36, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये बन गया 36 a की पावर 4 माइनस 36 a की पावर 4 प्लस 36 b की पावर 4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 36 b की पावर 4। ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है, 6 into b cube, 6b square माइनस b Yes, प्लस sir. माइनस रूट d बाय 2a। अब बताओ बेटा b कितना है इसमें, ऊपर इक्वेशन देख के बताओ, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
6a का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना आया है 36 b की पावर 4 अपॉन में 2a कितना है 9 2a कितना है 9 ये बन जाएगा 6a का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 6b का स्क्वायर 6b अपॉन में 2 9 दा 18 9 दा 18 10c कल तुम्हारा एग्जाम है मालूम है ना बोला था ना राते मैंने कल टेस्ट कौन सा वाला है बेटा तुम्हारा क्वाड्रेटिक का ना यस सर और दूसरे बैच और तुम्हारा कौन सा है अरे एरियाज का भी है एरिया का भी है सर लेकिन आपने बाद में कह दिया था कि हमारे को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की क्लास लेनी है। अच्छा कल हाँ तुम्हें जिनका एप्लीकेशन आ रहा है वो एप्लीकेशन की क्लास लेंगे ना बेटा सर आपने हमें भी कह दिया था कि क्लास लेना टेस्ट चलो वेडनेसडे ठीक है को दे देना ठीक है एरिया भी सब दे देना। अच्छा ओके वेडनेसडे को दे देना ठीक है नाराज मत हो वेडनेसडे को दे देना 6 + 6 कितना अब इसको प्रैक्टिस कर लेना कल तक जरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 6 + 6 कितना हो गया ये ऐड होगा नहीं होगा नहीं होगा कॉमन 6 आएगा अरे कॉमन ले लेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपॉन में 18 तो 6 1 6 6 3 था लेकिन बी बैच का टेस्ट है कल बी बैच 640 बैच उनका टेस्ट है ये क्लियर है किस चीज का सर हमारा तो हो गया क्वाड्रेटिक का हमारा हो गया सर आपने एरिया का है बेटा हाँ एरिया का है एरिया का और क्वाड्रेटिक प्लस प्रोबेबिलिटी का दोबारा से क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी का था दोबारा से है और बाकियों का एरिया का है ठीक है जिनका एग्जाम है वो ना आए बाकी सबको आना है बोलो बेटा सर आपने प्लस माइनस नहीं कर रखा सर लास्ट में हाँ बच्चे सॉरी ये लो वो उधर ध्यान चलेगा ना मेरा ये प्लस माइनस है ठीक है तो a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर बाय 3 दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट चलते हैं 24th क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड करो एनसीईआरटी में भी था ऐसा क्वेश्चन अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर का डिस्टेंस है and then travels a distance 63 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than the first speed if it takes 3 hours to complete a total journey time वाले में ऐसे क्वेश्चन हमेशा टाइम में कन्वर्ट करो तो हमने माना let the speed for 54 किलोमीटर is x किलोमीटर पर आवर पहले वाले डिस्टेंस के लिए हमने x किलोमीटर पर आवर माना फॉर द नेक्स्ट 63 किलोमीटर के लिए अगले वाले 63 किलोमीटर के लिए हमने कितनी मानी स्पीड x + 6 मान ली इंक्रीज हो रही है ना बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया 117 दोनों को ऐड कर दिया हमने टाइम टेकन कितना बोला है टोटल टाइम टेकन रीड द क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन कितना बोला है सर 3 आवर्स 3 आवर्स ठीक है तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा ये टाइम 3 आवर्स हो गया अब फॉर्मूला क्या होता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है ना तो टाइम 1 कितना हो गया बेटा डिस्टेंस कितना है पहले वाला 54 और स्पीड कितनी है x और टाइम 2 कितना बच्चे 63 अपॉन x + 6 टाइम 1 हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम 2 हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड टोटल टाइम हो गया t1 + t2 ये देखो कर रखा है t1 + t2 टोटल टाइम 3 आवर्स टोटल टाइम 3 आवर्स ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 54 ब्रैकेट में x + 6 + 63 x = 3 ठीक है ना ये इससे मल्टीप्लाई हो गया ये इससे मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में x ब्रैकेट में x + 6 होशियार मत बनना कि x + 6 से x + 6 कर दो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे पास ऐसा काम कर जाते हैं ठीक है तो इतना ब्रिलियंट मत बनना ये x + 6 से x + 6 नहीं कटेगा अब आगे की इक्वेशन सॉल्व कर लोगे स्टूडेंट्स यहीं पर ही छोड़ दूं यस सर बन जाएगी डी वाले मेथड से निकाल सकते हो स्प्लिटिंग टर्म से निकाल सकते हो अविनाश इतना लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा सर पहले ज्वाइन किया था वो बीच में नेटवर्क इशू से वो हो गया था ठीक है बेटा नेक्स्ट देखिए लीव हो गया था बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल डिफरेंट है ये अभी तक ऐसा क्वेश्चन आपने शायद नहीं किया कोई भी 2 वाटर टैप्स हैं कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स
द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस। ऑब्वियसली जिस टैप का डायमीटर बड़ा है, मतलब एक तरीके से वो टैप इंक्रीज है साइज में, तो वो जल्दी फिल करेगा, वो टाइम कम लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम हमें निकालना है दोनों टैप्स का सेपरेटली। टाइम टेकन बाय द टैप, ये गलती से टॉप लिखा गया है, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर हमने मान लिया x आवर्स, टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर हमने मान लिया x माइनस 9 आवर्स। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि टाइम क्या ले रहा है? कम ले रहा है। अब इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से सुनना। ये होता है यूनिटी मेथड जो आपको 7th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन शायद आपकी 7th क्लास कोरोना में ऑनलाइन चली गई, पता नहीं आप लोगों को याद हो ना हो। आपको निकालना होता है टुगेदर इन 1 आवर, ये स्टेटमेंट बनती है, टुगेदर इन 1 आवर। अब बेटा अगर टोटल टाइम ले रहा है x आवर, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x, ये तो फिल करेगा। और अगर टोटल टाइम ले रहा है x माइनस 9, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? 1/x माइनस 9। और टुगेदर टोटल टाइम दोनों का मिलके आ रहा है 6 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना होगा? मतलब 1 घंटे में 1/6। आपको ये याद सर आपके रखना है, आवाज क्लियर नहीं है। आपको ये याद रखना है। बाकी बाकियों को भी क्लियर नहीं है बेटा मेरी वॉइस? सर क्लियर है, क्लियर है। सर सर क्लियर क्लियर है। फिर बेटा किसी का आपके उसी साइड से कुछ नेटवर्क का कुछ चेंज हुआ होगा बेटा। ये देखो 1/x, देखो जब भी आपका ये आ जाए वाटर वाला क्वेश्चन, आपको क्या करना है, हमेशा जो जो वैल्यूज हों, पहले तो आप टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर, टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, फिर उसके बाद टुगेदर इन 1 आवर वाला निकालना है। उसके लिए आपको हर चीज को रेसिप्रोकल करना है, हर चीज को, क्योंकि 1 आवर में अब आप बोलते हो, जैसे मैं बोलूं सुहानी जो है 10 घंटे में काम करती है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगी बेटा सुहानी? 1/x। 1 आवर में कितना काम करेगी? 1/x ही तो, 1/10 ही तो करेगी। अगर 10 आवर्स में काम कर रही है तो 1 आवर में कितना काम होगा? 1/10 ऑफ द वर्क। तो ऐसे ही 1 आवर का हम कैसे निकालेंगे? अगर x आवर में पूरा फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना होगा? 1/x। और x माइनस 9 में कर रहा है तो 1 आवर में कितना होगा? 1/x माइनस 9। अब टुगेदर अगर वो 6 आवर्स, तो हमें 1 आवर निकालने की वैसे जरूरत क्या है? हम x प्लस x माइनस 9 इक्वल टू ना ना ना, यही तो बोल रहा हूँ बेटा, 7th क्लास में टॉपिक था यूनिटरी मेथड। ऐसी चीजों को कंपेयर करने का एक ही पैटर्न होता है, 1 आवर। ऐसे बॉय और गर्ल वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। बॉय कंप्लीट द वर्क इन x आवर्स, गर्ल कंप्लीट द वर्क इन y आवर्स, टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 10 आवर्स। तो हम उसमें इक्वेशन बनाते थे, बॉय का 1 आवर का हो गया 1/x, गर्ल का 1 आवर का हो गया 1/y, टुगेदर कितनी देर में कर रहे थे? 10 आवर्स में, तो टुगेदर का हो जाएगा इक्वल टू 1/10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो सर इसमें ये थोड़ी पूछा है कि उन्होंने 1 घंटे में कितना काम करा, उन्होंने तो टोटल टाइम कितना लिया वो पूछा है ना। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बता, तू 10 घंटे में काम करती है और सक्षम 5 घंटे में काम करता है, तो तुम जब दोनों मिलके काम करोगे, अकॉर्डिंग टू 2 तुम 15 घंटे में काम कर रहे हो। तुम्हारा आवर्स, नंबर ऑफ आवर इंक्रीज होगा कि कम होगा? अगर तू डायरेक्टली ऐड कर देगी तो 10 + 5 हो गया 15 आवर, ये तो उल्टा हो गया। जबकि 2 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो टाइम तो कम लगना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आपने तो टाइम को इंक्रीज कर दिया। 10 आवर योर, 5 आवर सक्षम, टोटल मिलके हो गया 15 आवर्स। ऐसा होगा क्या श्रेया? श्रेया ही बोल रहे हो ना आप शायद? हाँ यस सर। तो ऐसा होगा क्या बेटा? क्या आप दोनों मिलके, जब आप अकेले में 10 घंटे में काम कर लेते हो, सक्षम अगर साथ में आ गया, तो क्या 15 घंटे में काम होगा क्या? बताओ। कम में होगा ना। तो उसके लिए ही ये यूनिटी मेथड बना है। इसका एक बेटा पूरा चैप्टर है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखो, दो चीजों को जोड़ने का एक ही तरीका होता है, उनका क्या निकाल लो? टुगेदर इन 1 आवर। बॉय गर्ल वाला क्वेश्चन आ जाए, वाटर टैप वाला आ जाए, तीसरा कोई नहीं बनता। हाँ, मेन वुमेन का, बॉय गर्ल की जगह मेन वुमेन भी आ जाता है, मतलब और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसके अलावा। तो जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? 1 आवर का निकाल के इनको ऐड करना है, तो 1 आवर में एग्जैक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर है श्रेया? यस सर। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस 9, वैसे आपने भी क्लास आज लेट ज्वाइन की है, ये हो गया x इंटू x माइनस 9 इक्वल टू 1/6। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x माइनस 9 अपॉन में x का स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 1/6।
ठीक है जी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इक्वेशन तैयार होके आ रही है एक्स का स्क्वायर माइनस 21x प्लस 54 इक्वल टू 0। बताओ। सर इसे स्प्लिट करके -18x -3x हो जाएगा। 18 और 3 हो रहा है, बिल्कुल सही। तो ये आ रहा है बेटा एक्स का स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3x प्लस 54 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 18 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 हो गया और x इक्वल टू 18 हो गया। अब इसमें से 3 को निग्लेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम कभी 3 माइनस 9 कर दें तो आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आ जाएगा। माइनस Negative. नेगेटिव में। निग्लेक्टिंग 3 को निग्लेक्ट कर दिया। x इक्वल टू 18 तो मतलब स्मॉलर डायमीटर 18 ले रहा है, तो लार्जर डायमीटर वाला कितना ले रहा है? 18 माइनस 9, 18 माइनस 9, द आंसर इज 9 9। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना। क्लियर है? ये क्लास खत्म होने के 15 मिनट्स के बाद आपकी 20-25 मिनट्स की और क्लास होगी जिसमें 4-5 क्वेश्चन और होंगे। सो ज्वाइन कर लेना 15 मिनट्स के बाद एग्जैक्टली। 12 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी ना, 12:45 पे खत्म हो जाएगी ये। 1 o'clock दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे हम क्लास को। 1 o'clock 15-20 मिनट्स की क्लास होगी, प्लीज रीजॉइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा। ओके सर। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में हमें बोला गया है 6500 were divided equally among a certain number of persons। 6500 को डिवाइड किया गया है कुछ लोगों में। If there had been 15 more person, तो पहले हमने ऐसे लिया let each share, हर किसी का शेयर कितना आएगा? 6500 डिवाइडेड बाय x, यही आएगा शेयर हर किसी का। अब आएगा न्यू शेयर। न्यू शेयर क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि लोग क्या हो गए, ज्यादा हो गए ना थोड़े से। अब लोग अगर ज्यादा हो जाए तो हर किसी का शेयर कम हो जाएगा। भैया आपने 6500 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, x लोग बैठे हैं, आप हर किसी को कितना दोगे? 6500 डिवाइडेड बाय x। अब आपने 6500 शेयर करने हैं, 15 लोग और आ गए, आपकी लॉटरी निकली 6500 की, 15 लोग ऐड हो गए, भाई हम भी लेंगे, तो क्या होगा? हर किसी का शेयर रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? Reduce. रिड्यूस हो जाएगा। तो न्यू शेयर क्या? Reduce. न्यू शेयर क्या हो जाएगा? x प्लस 15, क्योंकि लोग बढ़ गए। अब ये अमाउंट हर किसी को कम कम मिलेगा। तो अब ये वाला अमाउंट कम है, ये वाला अमाउंट ज्यादा है। अब हर किसी को कितना कम मिल रहा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड करो। ईच वुड हैव गॉट, रीड इट, ईच वुड हैव गॉट 30 rupees लेस। तो हर किसी को 30 रुपए कम मिलेगा। तो कंडीशन क्या बनेगी? पहला वाला शेयर 6500 बाय x, सेकेंड वाला शेयर 6500 डिवाइडेड बाय x प्लस 15 इक्वल टू कितना बन गया? 30 इक्वल टू 30। ओके, अब इस कैसे सॉल्व करते हैं? क्लास में सिखा रखा है। ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? 6500 डिवाइडेड बाय 1 बाय x प्लस 15 इक्वल टू 30। 6500 टेकन एज कॉमन, x प्लस 15 यहाँ आ गया, तो x प्लस 15 माइनस x डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 30। ठीक है जी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और तो नहीं जाता, x से x कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा 650 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 3। 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। हो गया काम। अब आपको क्या करना है? सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करनी है। अब आपको 650 को किससे मल्टीप्लाई करना है? कट गया ना वो? अब 650 को किससे मल्टीप्लाई करना है? सिर्फ 5 से। Five. हाँ 5 से। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3250 x का स्क्वायर प्लस 15x, तो x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इक्वल टू 0। अब ये आप दूसरे वाले मेथड से कम कर पाओगे, तो d इक्वल टू b का स्क्वायर। b का स्क्वायर क्या होता है भाई? 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 b का स्क्वायर माइनस 4ac, c भी माइनस में है, माइनस 3250।
तो 3250 तो आपका हो जाता है 3000 को करें 12,000, 12,000 और इसको अगर हम उससे करें 13,000, 13,000 बन जाएगा ये। तो 13,000 25 और ऐड कर दो, 313,13225 डी की वैल्यू आ गई। परफेक्ट स्क्वायर है ये। अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे बनाते हैं? मेरा मेथड भूल गए? सर वो ये सर 100 लास्ट के ऊपर आएगा, या तो ये 105 का है या 115 का है। 115 का का या 105 का, 115 का है, क्योंकि 115 115 का मैंने ऐसे शॉर्टकट में निकालता हूँ बेटा। 100 है 10,000, मेरा मेथड याद रखो। और 11 था 121, उससे भी बड़ा है ये, 121 से भी बड़ा है। तो ये 15 का ही आएगा 100%, ये 15 का आएगा। ठीक है, अब आगे का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा 1 o'clock दोबारा से। 1 o'clock दोबारा से Okay, रीज्वाइन sir. कीजिए। आगे के कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, नहीं तो आपका काम रह जाएगा ये वाला। फिर चलिए बाय।